धमतरी के सोरेद स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग अब आसपास के वार्डों के लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गई है। पिछले लगभग 20 दिनों से कचरे के ढेर में सुलग रही आग से निकल रहा जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। धुएं से परेशान स्थानीय रहवासियों और कांग्रेस पार्षदों ने ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर धरना प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निगम की लापरवाही के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीले धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई परिवारों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। लोगों ने जल्द से जल्द आग बुझाने और स्थायी समाधान की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आगामी 2 दिनों के भीतर आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कांग्रेस ने लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जब तक आग पूरी तरह नहीं बुझ जाती तब तक ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरा डंपिंग भी बंद रखी जाएगी। निगम ने जल्द ही आग पर नियंत्रण पाने का दावा किया है। फिलहाल ट्रेचिंग ग्राउंड से उठ रहा जहरीला धुआं आसपास के रहवासियों की चिंता बढ़ा रहा है। अब सभी की निगाहें नगर निगम की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर लोगों को इस समस्या से कब तक राहत मिल पाती है। आप आग लगाना चाहते हो क्या नहीं चाहते हो ये बताओ। जला रहे एक्चुअली यहाँ पर ये अभी कल ही मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी की बहू की कैंसर से मृत्यु हो गई है, किसी का एबॉर्शन हो गया है, कोई टीबी से परेशान है, कोई अस्थमा से परेशान है। देखिए, इसका एक तरीका है। MRF करके एक थीम है जिसमें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होती है। ये बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं और ये बड़े बड़े शहरों में ये काम होता है, क्योंकि यहाँ अब 2 साल में इन लोगों ने पहाड़ पैदा कर दिया है। उस पहाड़ को यदि निकालना है तो ये मैनुअल नहीं हो सकता है। पहले जब कांग्रेस की थी सरकार तब ये मैनुअल होता था। जो सेग्रीगेशन की मशीनें थी उससे सेग्रीगेट करके कचरा अलग करके बाकी का वो कंडे और लकड़ी ये सब बनाया जाता था, ये आप भी जानते हैं। पर अब क्योंकि अति हो गई है, आग लग चुकी है, अब ये मैनुअल काम हो ही नहीं सकता है। इसको MRF के थ्रू जो आपकी बड़े बड़ी कंपनीज है उसको बुलाना पड़ेगा, वो इसको सेग्रीगेट करेंगे बड़े मशीनों से, तब इसका निराकरण होगा। क्योंकि निगम प्रशासन कोई खर्चा नहीं करना चाहती है। हर घर से 100, 200, 400 सालाना 3000, 5000 हम लोग पे कर रहे हैं और इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। आज 7500 जैसे हमारे विशु भाई ने बताया कि यहाँ की पॉपुलेशन है वो परेशान है, पर इनके कान में कोई दर्द नहीं है, कोई सुनना नहीं है। ना प्रशासन देख रहा है, ना कार्रवाई कर रहा है। अभी मेरे एक ठाकुर जो यहाँ के प्रशासन के अपने निगम के हैं, उन्होंने बताया 2 साल से सेग्रीगेशन मशीन नहीं चली है, अभी आई है, अब शुरू करेंगे। यानी 2 साल के पहले सेग्रीगेशन की मशीन थी और आप अभी बुला रहे हैं और अभी शुरू करेंगे। आपका मतलब क्या है? जब जनता मर जाएगी तब, जब पीड़ित हो जाएगी तब। तो इसे आप बहुत हायर लेवल पे ले जाना है और बाहर से आप सेग्रीगेशन की मशीनें बुलाइए, MRF के थ्रू काम करवाइए, तभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्या लगता है निगम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल 100% कर रही है। वो सिर्फ पैसा दबा के बैठी है, कोई काम नहीं कर रही है। और ये लोग को जो हम 3-3, 5-5 हजार पे कर रहे हैं ना, वो लोग भी कोई रेगुलर नहीं आते हैं। दिवाली के समय तो 10-10 दिन की छुट्टियां मारते हैं ये लोग। ये हम लोग जानते हैं कि हम कितने परेशान हैं। कचरा भी हम धो रहे हैं और यहाँ भेज रहे हैं तो आग लगे हुई जगह पे ताजा कचरा भी डाल रहे हैं जो फिर से आग लगा रहे हैं। तो इस पे प्रशासन को ध्यान देना होगा। ये 26 मई के आसपास का आग लगा हुआ है अभी पिछले महीने। तो अभी हम उसके बाद से हम कंटिन्यू बुझा रहे हैं अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से,
क्योंकि फायर ब्रिगेड गाड़ी और भी कहीं आग बुझाने के लिए जाता है, इसलिए हमको प्रॉपर उतना ये में नहीं मिल पाता है, लेकिन रोज आ रहा है उनकी गाड़ी बुझाने के लिए हम लगातार। बिल्कुल ये तो गलत है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन छटाई जो है बहुत कम ही मात्रा में, ये जैसे नालियों का निकल के आया है ना, जो दिख रहा है पॉलीथीन बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये यहाँ उसमें आग में हमने डंप नहीं किया हुआ था, इसको शायद आज गाड़ी हटाने के लिए आया होगा ना, मैं इसे साइड हटाने के लिए बोला था, 2-3 फीट इससे दूर रखे, उसमें नहीं करना करके, लेकिन इसको हम अभी तत्काल में हम हटा रहे हैं आग से, और अभी फायर की गाड़ी भी खड़ी है, उसे हम तुरंत बुझाएंगे इसको। सॉरी क्या बोले आपने? क्योंकि हमारे पास एकाएक और भी लैंडफिल या कोई भी जगह उपलब्ध नहीं है। एक जो जगह था दानी टोला में, जिसको हमने क्लियर किया है माननीय एनजीटी के मुताबिक, तो हम भी इसको क्लियर करने के लिए हमने प्रस्ताव भी शासन में प्रेषित किया है। उसी दरमियान अब जैसा भी आग लग गया पराली जलाने के कारण, तो अब हम ये है कि हम दूसरा जगह एक खोज रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर कोई भी लैंडफिल मिलता है तो हम वहां डालेंगे। और मैं तो आज से ही इसमें कचरा नहीं लाऊंगा, और इसको भी जो कचरा है उसको मैं हटा दूंगा आज ही, और इसको क्लियर करता हूँ। जो जल गए हैं, अब गॉड से भी है कि जितने जल्दी बारिश आ जाए तो फिर बुझ पाए, थोड़ा राहत मिले। डेली रहते हैं हमारे 8 जने कर्मचारी रहते हैं। मैडम हम तो यहाँ कचरा नहीं डालेंगे, मैं बता रहा हूँ। अभी जो जैसे जल रहा है तो हमारी डेली फायर की गाड़ी आ रही है, उसमें दिक्कतें ये हो रही है कि हम अंदर तक जा नहीं पा रहे, हमारे पास अप्रोच नहीं बन पा रहे हैं अंदर जाने के लिए। अगर हम मशीनें को अंदर ले जाते हैं गाड़ी को, तो उसमें ब्लास्ट होने का चांसेस है, उसमें भी हमारे कोई कर्मचारी भाई रहते हैं, तो उनके भी जान को खतरा है।